मंच पे बैठे डीडीसी मैडम, हमारे सरपंचेस, प्रिंसिपल स्कूल के प्रिंसिपल हाई सेकेंडरी स्कूल और सारे बच्चे, और हमारे आज इस फंक्शन के चीफ गेस्ट। आज का चीफ गेस्ट कौन है? कौन है चीफ गेस्ट? जोर से बोलो, कौन है चीफ गेस्ट? हाँ, आज के ये चीफ गेस्ट हैं। आज के हम चीफ गेस्ट नहीं हैं, ये चीफ गेस्ट हैं। तो इन चीफ गेस्ट का मैं स्वागत करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप सभी बच्चों को मैं एक गुजारिश करूँगा कि आज के चीफ गेस्ट के लिए खड़े होकर ताली बजाएंगे। शाबाश, सभी खड़े होकर एक बार जोरदार, सभी स्टाफ वालों को भी मैं बोलूँगा एक बार इनके सम्मान में जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्लीज आज का प्रोग्राम जो प्रिंसिपल सर ने ऑर्गेनाइज किया, ये मेरी दिली ख्वाहिश थी कि ऐसा इस तरीके का प्रोग्राम जो है बनी में होना चाहिए, क्योंकि तकरीबन हम हर जगह देखते हैं, मीडियाज में देखते हैं, बड़े बड़े फंक्शंस में देखते हैं कि किसी जगह कोई प्राउड मोमेंट होता है तो हम वहाँ के लोगों को, वहाँ के जो अचीवर्स होते हैं उनको सम्मानित करते हैं। ये हमारे अचीवर्स हैं, यही है हमारे प्राइड। ये बच्चे हमारा भविष्य हैं, यही है हमारा उज्जवल भारत। आज हम इनका सम्मान कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं अगली बार ये चेयरों की गिनती ज्यादा होनी चाहिए। आज अगर ये चेयरें 10 हैं तो कल को ये चेयरें 20 होनी चाहिए, और ये सिलसिला तब तक बढ़ता जाए और जब तक ये सिलसिला हर एक बच्चा बनी का टॉपर की लिस्ट में ना आ जाए। और इस भागदौड़ में, इस सारे कश्मकश में कोई अहम रोल निभाता है तो वो है स्कूल के टीचर्स। एक बच्चे को तराशने में सबसे ज्यादा अगर किसी का अहम रोल रहता है तो वो टीचरों का रहता है। टीचरों के हाथ एक गिल्ली मिट्टी आती है, एक गिल्ली हुई मिट्टी जिसकी कोई ना आकार है, कुछ नहीं है, ना शक्ल है, कुछ नहीं है, लेकिन टीचर उसको आकार देता है, उसको बदलता है, उसको एक पहचान देता है, उसको एक रुतबा देता है, वो उसको इस लायक बनाता है कि वो उसके मुकाबले आज एक चेयर पे बैठ जाए। ये एक टीचर की काबिलियत है। हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, एक लीडर बहुत कुछ कर सकता है, एक प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत कुछ कर सकते हैं, एक सीएम साहब बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन चाहे प्रधानमंत्री साहब हैं, चाहे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, चाहे एमएलएज हैं, चाहे डीसी हैं, चाहे जज है, वो डॉक्टर्स नहीं बना सकते, वो इंजीनियर्स नहीं बना सकते, वो आईएएस ऑफिसर नहीं बना सकते, वो केएस ऑफिसर नहीं बना सकते। वो कोई कर सकता है और वो करने की जादू की छड़ी किसी के पास है तो वो टीचरों के हाथ में है। और मुझे गर्व है ऐसे टीचरों पे जिनकी बदौलत आज बच्चे यहां पे बैठे हैं, जिनकी बदौलत आज वो बच्चे उन चेयर्स पे बैठे हुए हैं जिन पे उनके उस्ताद बैठा करते थे। उन टीचरों ने उनको उस काबिल बनाया। लेकिन टीचर अपने से पूरी कोशिश करता है, मेहनत करता है एक बच्चे को उसके मुकाम तक पहुंचाने के लिए, लेकिन उसमें सबसे बड़ा योगदान आप बच्चों का रहता है। क्या आप लोग उस चेयर पे बैठना चाहते हो? बैठना चाहते हो इस चेयर पे? क्या आप चाहते हो कि अगली बार आप टॉपर बने? आप चाहते हो? जोर से बोलो, आप टॉपर बनना चाहते हो? ये कोशिश, जिस दिन आपने ये सोच लिया कि हम टॉपर बनना चाहते हैं, समझ लो उस दिन आप इस चेयर पे पहुंच गए। ये आपका पहला कदम है। लेकिन जिस दिन आपने ये सोचना बंद कर दिया कि नहीं हम वहां नहीं पहुंच सकते, नहीं ये हमारे बस की बात नहीं है, नहीं हमें सिर्फ पास होने के लिए मार्क्स लेने हैं, टीचर चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले आप उस जगह नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन अगर आप ये सोच के बैठ गए हो कि आज मैं स्कूल में इसलिए पाँव रख रहा हूं कि मैं एक टॉपर बनना चाहता हूं, और टॉपर किस लिए बनना चाहता हूं कि कल को मैं बनी का नाम रोशन कर सकूं, मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकूं। प्राइमरी स्कूल में गया और प्राइमरी स्कूल के एक चौथी पढ़ता बच्चा, 4th क्लास का बच्चा ये बोल रहा है कि मैं आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता हूं। सोचिए, एक 4th क्लास का बच्चा आईपीएस बनना चाहता है, और मैं शब्द से बोल सकता हूं कि बड़े बड़े 12th पढ़ते बच्चे भी आईपीएस का ड्रीम नहीं देखते होंगे, शायद उनको पता नहीं होगा कि आईपीएस क्या होता है। अगर एक 4th क्लास का बच्चा ये बोल रहा है कि मुझे आईपीएस बनना है, तो सोच लो उसको समझ है कि आईपीएस क्या है।
मैंने उसको पूछा कि आईपीएस बनना है या आईएएस बनना है या केएएस बनना है, जेकेएस बनना है? उसने बोला आईपीएस ही बनना है। तो जानिए कि उसकी सोच देखिए कि उसको पता है कि आईपीएस क्या चीज है, आईपीएस होता क्या है। अगर चौथी बच्चे की सोच ये है तो यकीन मानिए कि वो एक दिन आईपीएस जरूर बनेगा। अपनी सोच का दायरा इतना बड़ा कर दीजिए कि ये आसमान आपकी सोच के आगे छोटा पड़ जाए। अपनी उम्मीद का आसमान भी आपके आगे छोटा, तिनके के आसमान दिखने शुरू हो जाए। जिस दिन आप ये सोच बढ़ाने शुरू कर दोगे, मैं कहता हूं जमाना आपके पांव पे गिर जाएगा। ये जमाना भी आपको मानेगा और आपकी काबिलियत को मानेगा। आप लोगों को हमेशा गिराने के लिए लोग लगे रहेंगे। बहुत से लोग आपको गिराने में लगेंगे, आपको खींचने में लगेंगे। वो चाहेंगे कि आप उस मुकाम पे ना पहुंचो, लेकिन आपकी काबिलियत ही वही होगी कि आप उन सबको फेल करके उस मुकाम पे पहुंच के दिखा दो। वो आपकी काबिलियत होगी। लाइफ में कभी हार मत मानना, ये बात याद रखना, कभी हार मत मानना। जिस क्षण ये लग भी जाए कि मैं हारने वाला हूं, उस वक्त भी हार मत मानना। जब आपको ये लगे कि मेरी उम्मीदें टूट रही हैं, मैं बिखर रहा हूं, शायद इसके आगे मैं कुछ ना कर सकूं, उस वक्त भी हार मत मांगना और कोशिश करते रहना। और यकीन मानिए आप जरूर जीतोगे। हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखना, जीत की सोच रखना और कुछ करने की सोच रखना। और अगर आप ये सोच रखते हैं तो जमाना आपको गिरा नहीं सकता। मैंने बड़ी जगह और मेरी लाइफ में जब मैं निराश हो जाता हूं, जब मैं थक जाता हूं, मैं हार जाता हूं, दुनिया से लड़ते लड़ते, अपने अपोजिशन से लड़ते लड़ते, तो मैं अकेले में बैठता हूं। मैं किसी के पास बैठ के उससे राय नहीं लेता, मैं अकेले में बैठता हूं। किसी सुनसान जगह पे चला जाऊंगा या कमरे में बंद कर लूंगा खुद को, और मैं वहां पे बैठ के सोचता हूं, विचार करता हूं कि क्या किया जाए, कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकला जाए। और यकीन मानिए मुझे हल मिलता है। क्योंकि मैं हल ढूंढता हूं, मैं हार नहीं मानता। और एक बड़ी अच्छी स्टोरी है, मैंने शायद आपको सुनाई भी है, आपको शायद पता भी होगी, शायद नहीं पता हो। मैं एक मेंढक की स्टोरी, आपको पता है, सुनिए आपने मेंढक की स्टोरी। मैं आपको एक बार फिर से सुनाता हूं। एक मेंढक था, वो क्या हुआ कि एक पेड़ के ऊपर चढ़ने लगा। पेड़ के ऊपर जैसे चढ़ने लगा तो उसके बाकी दोस्त मेंढक आ गए। अब उसने देखा, बाकी मेंढकों ने देखा कि ये पागल है, बेवकूफ नलायक आदमी पेड़ के ऊपर कहां चढ़ रहा है, ऐसे मरेगा कहीं। तो मेंढक ने उनकी तरफ देखा, हंसने लगा और पेड़ पे चढ़ने शुरू हो गया। थोड़ा सा ऊपर गया तो लोग, थोड़े से मेंढक और इकट्ठे हो गए। मेंढक फिर लगे उसको ताना मारने, अरे यार ये नलायक है, बेवकूफ है, इसकी डिग्री जाली है, इसको आता कुछ नहीं है, अच्छा अनपढ़ है, लगे बड़ा कुछ बोलने। मेंढक ने ऊपर से फिर से उनको पीछे मुड़ के देखा और वो हंसने लगा, फिर से हंसे और फिर से ऊपर चढ़ जाए। तो आधे से ज्यादा वो पेड़ चढ़ गया। अब नीचे मेंढक बाकी के जो जितने थे वो उसको डराने लगे, तू नीचे गिरेगा, तू मर जाएगा, तू जख्मी हो जाएगा, नीचे उतर जा। उसने फिर पीछे देखा और उनके ऊपर फिर से हंसा और फिर से ऊपर चढ़ गया। ऐसे ऐसे करता, वो बोलते जाए, वो ताना मारते जाए, वो कुछ कुछ बोलते जाए, उसके ऊपर नेगेटिव बातें करते जाए। मेंढक बार बार उनको देखता था, स्माइल करता था, ऊपर चढ़ जाता। करते 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 वो टॉप पे पहुंच गया। एक दिन मेंढक जब टॉप पे पहुंचा, वो सारे मेंढक जो नीचे बैठे थे, जो उसको कोई गालियां निकालते थे, कोई नलायक बोलते थे, कोई अनपढ़ बोलते थे, कोई कुछ बोलते थे, वो उसके लिए तालियां बजाने शुरू हो गए। कोई कहने लगा यार ये तो मेरा दोस्त था, यार ये तो मुझे पता था बड़ा इंटेलिजेंट है, ये जरूर करेगा। वो कोई बोले ये तो मेरा चाचा लगता है, कोई बोले मेरा मामा लगता है, कोई बोलता मेरा भाई लगता है, सारे लगे उसके लिए कुछ ना कुछ बोलने। मेंढक फिर देखे और फिर से हंसने शुरू हो गए। अब मेंढक उनको देख के हंसता क्यों था और वो ऊपर पहुंचा कैसे? मेंढक बहरा था, समझे? मेंढक को सुनाई कुछ नहीं देता था। मेंढक को जो जो बातें बोल रहे थे, जब नीचे से वो हाथ खड़ा कर करके ऐसे बोल रहे थे, तो मेंढक को लग रहा था ये बोल रहे हैं कि शाबाश ऊपर चढ़ जा, ऊपर चढ़ जा। वो इसी सोच के ऊपर चढ़ गया और वो टॉप पे पहुंच गया। इसीलिए लाइफ में कभी आपको ऊपर पहुंचना है तो बहरे बन जाओ, उनकी बातें मत सुनो। जो लाइफ में आपको डिमोरलाइज करने की कोशिश करते हैं, जो गिराने की कोशिश करते हैं, जो ताना मारते हैं, आप बहरे हो जाओ, उनको बोलने दो जो बोलते हैं। सुननी नहीं है उनकी, अपनी करनी है। और वही लोग जो आज आपको ताना मारते हैं, कल को आपके साइड पे बैठ के सेल्फी लेंगे, ये बात याद रखना। और ये आप कर सकते हो, ये आप में काबिलियत है। इसलिए अपने दुश्मनों को
जवाब अपनी काबिलियत से दो, अपने दुश्मनों को जवाब अपनी मेहनत से दो। उस गोल पे पहुंच के, और कभी भी ये मत सोचो, कभी किसी को सहारा मत बनाओ लाइफ में, कभी किसी को सहारा मत बनाओ। जो आज आपको सहारा दे रहे हैं ना, वो तभी तक सहारा देगा जब तक उसको सहारा देने से फायदा है। जिस दिन उसे लगा यार इसका सहारा, ये सहारा जिसको दे रहा हूं इसका तो बोझ पड़ रहा है मेरे पे, वो अपना सहारा उसी वक्त खींच लेगा, और अगर आप उस पर डिपेंड होंगे तो आप गिर जाओगे। इसलिए किसी को अपना सहारा मत बनाओ। अपनी लाइफ में एक गोल सेट करो, अपनी लाइफ में एक मोटिव रखो, एक आइडियल बनाओ। सोच लो कि मुझे B.R. अम्बेडकर साहब बनना है। सोच लो लाइफ में कि मुझे अब्दुल कलाम जी जैसा बनना है। उनका एक फोटो लगा के अपने घर में रखिए और उनके बारे में पढ़िए कि वो लाइफ में करते क्या थे। उनको पढ़ो, उनको समझो, उनकी अचीवमेंट को देखो, लेकिन बनना खुद का, अपना नाम अपना बनाना है, नाम अपना बनना चाहिए। करो कुछ ऐसा कि लाइफ में आपका नाम जो है हमेशा याद किया जाए। एक ना एक दिन हमें ये सोसाइटी, ये समाज छोड़ के जाना है, लेकिन जब जाओगे तो आपके नाम की छाप 100 साल तक रहनी चाहिए। कुछ ऐसा करके जाओ कि लाइफ आने वाली टाइम तक, हजारों सालों तक आपका नाम अमर रहे। आज हम जिन जिन महान हस्तियों के मैंने नाम लिए, सोसाइटी, समाज खत्म हो जाएगा लेकिन इनका नाम खत्म नहीं होगा। और इन्होंने क्यों अपना नाम किस तरीके से, एजुकेशन से। B.R. अम्बेडकर साहब ने एक लाइन बोली थी कि लाइफ में अगर संघर्ष करना है तो पहले शिक्षित बनो। अगर लाइफ में आपको स्ट्रगल करना है, कोई कंपटीशन लड़ना है, तो उसके लिए सबसे अहम चीज, सबसे जरूरी चीज है शिक्षा। पहले शिक्षित बनो, फिर संगठित हो, फिर एक ग्रुप बनाओ। पढ़े लिखे और शिक्षित बच्चों का जब ग्रुप बनता है तो वो रेवोल्यूशन लाता है। फिर संघर्ष करो। एक ग्रुप, एक सोसाइटी, एक समाज पढ़े लिखे बच्चों का होगा और एक समाज अनपढ़ जमात का होगा, तो सोच लेना जो अनपढ़ जमात रेवोल्यूशन लाएगी और जो पढ़ी लिखी रेवोल्यूशन लाएगी, उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। पढ़ाई में, कलम में बहुत ताकत है, ये बात याद रखिएगा, बहुत ताकत है। इसके आगे दुनिया झुकती है, इसके आगे पूरा समाज झुकता है। और ये बच्चे जो हैं, ये आने वाली रेवोल्यूशन है। मैं इनसे उम्मीद करूंगा ये समाज में एक रेवोल्यूशन लाए। शिक्षा क्या है? क्या है शिक्षा? किताब को देख के पढ़ना शिक्षा है, या सिर्फ मार्क्स ले लेना शिक्षा है? शिक्षा वो है जिसकी बदौलत आप एक समाज में रेवोल्यूशन ला सको, एक बदलाव ला सको, एक चेंज ला सको। अगर ये आप कर गए तो समझो आप शिक्षित हो। आपके समाज में कुछ गलत हो रहा है, अगर उसको बदलने का दम आप में है तो समझो आप शिक्षित हो। और अगर आप पढ़े लिखे होने के बावजूद एक गलत चीज को होते हुए देख रहे हो और आप रोक नहीं पा रहे हो, उसको बदलने की कोशिश नहीं कर पा रहे हो और बदल नहीं पा रहे हो, तो आप शिक्षित नहीं हो। फिर चाहे आपके पास डिग्रियों के ढेर क्यों ना लगे हो, मैं उसको शिक्षित कभी नहीं मानता। शिक्षा वो है जो आपको, एक गरीब, एक मजबूर आदमी को उठाने में मदद करती है, उसको शिक्षा बोलते हैं। क्या आप भी देख रहे हैं एक ऐसा रिपेयरिंग सेंटर जहां आपके सभी सामान रिपेयर हो जाए? तो आपकी बन्नी में लेकर आए हैं मीर टेक्नीशियन। यहां आपको रेफ्रिजरेटर रिपेयर, वॉशिंग मशीन रिपेयर, AC इंस्टॉलेशन रिपेयर एंड हाउस वायरिंग, गीजर रिपेयरिंग, RO, LED bulb manufacturing, new voltage available, repair and spare house, wiring home service 24/7 available। तो अब देर न करें, आज ही कांटेक्ट करें। Contact details 88035 98932 और 9906002887। Address चालोगे दुगदन रोड।